टॉपिक है कैपेसिटर। बेटा कैपेसिटर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो आते ही हैं और साथ ही साथ कंपटीशन में यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बेटा बिना हम टाइम को डिले किए चल रहे हैं कैप्स्टर को स्टार्ट करने के लिए। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। बहुत छोटा सा वीडियो आज बनाएंगे और प्योर कंसेप्चुअल होगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होता है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हम ये सपोज करते हैं हमारे पास एक कोई बॉडी है, हमारे पास कोई एक कंडक्टिंग बॉडी है, कुछ इस तरीके से ऐसे कंडक्टिंग कोई बॉडी है। ओके, मैंने स्टार्टिंग में ये सपोज किया कि इसके पास चार्ज 0 है, इट हैव नो चार्ज। बेटा अगर इसके पास चार्ज नहीं होगा तो सिंपल सी बात है पोटेंशियल नहीं होगा। देन V बराबर 0, मतलब बेटा अगर चार्ज नहीं है तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल भी नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बेटा ये बताओ अगर हम इस बॉडी पे चार्ज क्रिएट करें, अगर हम इस बॉडी को चार्ज दें, ये मैंने चार्ज दे दिया, यहाँ पे मैंने चार्ज दिया, मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने यहाँ पे क्यू चार्ज दिया, यहाँ पे आपने क्यू चार्ज दिया। बेटा जब आप क्यू चार्ज इसको देंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल मैंने सपोज किया V हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्यू चार्ज आप दिए कैसे, इसको कहाँ से क्यू चार्ज आप लेके आए? तो बेटा हम ये एज्यूम करते हैं दिस चार्ज इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू द सरफेस ऑफ दैट बॉडी। ओके, इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आ रहे हैं और आपको पता है कि इन्फिनिटी से जब चार्ज को लेके आते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 होता है, अगर वहाँ से हम चार्ज को लेके आते हैं तो जो वर्क करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इसका मतलब जब चार्ज यहाँ पे आप ला के रखोगे तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा। क्लियर है? अब आपसे अगला क्वेश्चन ये है, अगर आप चार्ज को बढ़ाओ, आपने अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाया तो उस केस में क्या होगा? जब आप अमाउंट ऑफ चार्ज ज़्यादा यहाँ पे लेके आओगे तो ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, जब ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा तो पोटेंशियल का मान भी ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये बात कन्फर्म है, ये बात कन्फर्म है व्हेन Q increases then V also increases। इसका मतलब बेटा क्या है कि जो Q है Q इज प्रोपोर्शनल टू V, ये बात कंफर्म हो गया। Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम इसको इक्वलिटी के फॉर्म में चेंज करें तो आपको मिलेगा Q बराबर CV और यहाँ से C आएगा Q बाई V, C आएगा Q बाई V। अब यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज कैपेसिटेंस। ओके, व्हाट इज कैपेसिटेंस? बेटा कैसे डिफाइन करेंगे हम? कैपेसिटेंस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू इंक्रीज पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। जितना चार्ज आप इस बॉडी को दे रहे हो पोटेंशियल 1 वोल्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर है? यहाँ पे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर। तो राइट डाउन क्या लिखेंगे बेटा हम? द अमाउंट ऑफ चार्ज given to the conductor to increase potential is 1 volt। क्लियर है? कॉल्ड कैपेसिटेंस। बेटा इसका एक और कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है? द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके पास जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो इसको भी लिख लेते हैं, द एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज per unit to store electric charge to increase electric charge per unit volt is called
इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। कॉन्सेप्ट क्लियर है? द एबिलिटी टू स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वोल्ट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ये दोनों बेटा कॉन्सेप्ट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एबिलिटी टू स्टोर्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज आप इसको दे रहे हैं या फिर इस कंडक्टिंग बॉडी की जो एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, जो कैपेसिटी है, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो कैपेसिटी वो क्या है? सी है। तो हम बोलेंगे जो सी यहाँ पे है, सी इज नोन एज कैपेसिटी, या इसका दूसरा नाम क्या होगा? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब बेटा यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा और ये कैसी क्वांटिटी है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है स्केलर क्वांटिटी, ये है बेटा स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। दूसरी पॉइंट इसका यूनिट क्या होगा। यूनिट कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्यू है बेटा, क्यू का यूनिट क्या होता है? कूलम, कूलम। और वी का क्या होता है? वोल्ट। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? तो आंसर ऑफ फैरेड। फैरेड क्या है? इट इज एसआई यूनिट, लार्ज एसआई यूनिट। बेटा फैरेड क्या है? तो यहाँ लिखेंगे हम लार्ज एसआई यूनिट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे कि ये फैरेड जो यूनिट है लार्ज एसआई यूनिट क्यों है, इसको हम क्यों बोलते हैं कि ये लार्ज एसआई यूनिट है। इस चीज़ को हम आगे प्रूव भी करेंगे। अभी आप बोली देखो, ध्यान दो। अगर हम बेटा डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा? डायमेंशन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे डायमेंशन? तो आंसर है, फॉर्मूला है C बराबर Q बाई V। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको सपोज करते हैं V का डायमेंशन नहीं पता है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। बेटा V के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं? तो तुमने पढ़ा है V बराबर होता है W बाई Q। अगर यहाँ पुट करेंगे तो Q डिवाइड बाई W बाई Q होगा और ये पलट जाएगा, Q स्क्वायर बाई W होगा। Q के स्थान पे AT और W के स्थान पे ML स्क्वायर T पावर -2 और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा? ये आ जाएगा डायमेंशन, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये डायमेंशन आएगा A स्क्वायर M की पावर -1 और L की पावर -2 और T की पावर 4, T की पावर 4। ये बेटा हो गया डायमेंशन, ये हो गया डायमेंशन, कैपेसिटेंस का ये डायमेंशन हो गया। ओके, अब हम कुछ चल रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए जो बहुत ही बेसिक है और एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन हम चल रहे हैं करने के लिए। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है Q और V के बीच में। एक तरफ Q है, एक तरफ V है। मैंने सपोज किया दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे आप देख रहे हैं x एक्सिस में पोटेंशियल है और y एक्सिस में चार्ज है। ऐसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। बेटा यहाँ पे आपको बताना है किसका मान ज़्यादा होगा, C1 का मान ज़्यादा होगा या C2 का मान ज़्यादा होगा, या फिर C1 C2 में क्या रिलेशन, ये आपको बताना है। क्लियर? तो बेटा हम क्या करेंगे, अब ध्यान दो। अभी मैंने आपको बताया कि C बराबर होता है Q बाई V। क्लियर? अब ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो बेटा ये है स्लोप, दिस इज स्लोप। आपने पढ़ा होगा y बराबर dy बाई डी एक्स, याद है? ये होता है स्लोप और जिसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा। और बेटा इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कैसा मिलता है? इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलता है, ठीक है? इधर अगर हुआ dx, इधर हुआ dy, ठीक? या इधर हम मानते हैं x एक्सिस है ये और ये y एक्सिस है। तो अगर हम छोटा सा यहाँ पे सपोज करेंगे इस तरीके से एलिमेंट, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा ये dx और ये dy। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज कॉल्ड स्लोप। क्लियर है? सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। इसका मतलब अगर आपको C बराबर Q बाई V यहाँ पे यूज करके आंसर बताना है, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि V से एंगल किसका ज़्यादा है। तो बेटा V से एंगल ये θ1 है और यहाँ से ये V से एंगल θ2 है। तो सिंपल सी बात है, θ2 का मान θ1 से ज़्यादा है। इसका मतलब tan θ2 का मान tan θ1 से ज़्यादा होगा, ठीक है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब C1 का मान C2 से ज़्यादा है। सो C1 ग्रेटर देन C2, ये हुआ आंसर। बहुत ही सिंपल है। एक और तरीका है, यहाँ पे किसी एक को आप फिक्स कर दीजिए। मैंने सपोज किया आपने चार्ज को फिक्स कर दिया, आपने चार्ज को कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब दोनों ग्राफ में चार्ज की वैल्यू फिक्स है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं जो कैपेसिटेंस है, यहाँ जो पोटेंशियल है, यहाँ V1 है, यहाँ V2 है। इसका मतलब V2 का मान V1 से ज़्यादा है, ठीक है?
अब फॉर्मूला देखो, अगर पोटेंशियल का मान ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस का मान कम होगा, इसका मतलब C2 का मान C1 से लेस देन होगा। ये भी तरीका सही है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको बेटर लगे आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्लोप वाला कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो एंगल हमको कहाँ से देखना है, तो आंसर है हमको एंगल V से देखना है। कहाँ से देखना है, एंगल हमको V से देखना है। तो बेटा एंगल ये है थीटा 1 मैंने सपोज किया, और ये पूरा एंगल है θ2। इसका मतलब एंगल ज़्यादा किसका है, θ2 का मान θ1 से ज़्यादा है। इसका मतलब tan θ2 का मान tan θ1 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, C2 का मान C1 से ज़्यादा होगा। ये आंसर आया। पहले वाले में C1 का मान था, दूसरे में C2 का हो गया। अदर कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे कांस्टेंट किया, किसको कांस्टेंट किया, तो आंसर है पोटेंशियल, V आपने कांस्टेंट कर दिया। तो बेटा क्या होता है, Q बराबर C/V। अब अगर V कांस्टेंट है इसका मतलब Q C पे डिपेंड करे। क्या लिख रहा हूँ, C बराबर Q/V। आपने बेटा V को कांस्टेंट कर दिया, जिसका C ज़्यादा होगा उसका Q ज़्यादा होगा, जिसका Q ज़्यादा होगा उसका C ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो Q किसका ज़्यादा है, तो आंसर है ये। यहाँ पे C1 का Q कम है और C2 का Q ज़्यादा है, इसका मतलब C2 की वैल्यू C1 से ज़्यादा होगी। तो दोनों तरीके से हम कर सकते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं और कंपटीशन में कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे बेटा। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैपेसिटर में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, और कैसे हम ये बताएंगे कि 1 फैरेड जो कैपेसिटेंस है ये बहुत लार्ज यूनिट है। इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। तो बेटा जो आगे वाला लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसको हम कल लॉन्च करेंगे। थैंक यू।